24 घंटे 7 दिन यह प्लांट वर्किंग करता है और मात्र 60 मिनट में 3 टन फ्रोजन मटर निकालता है। यहाँ की मशीन एडवांस और फुल्ली ऑटोमेटिक है, यानी मैक्सिमम जो काम है वो मशीनों का ही होता है। यह पूरा मटर प्लांट लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से भी अधिक जगह पर फैला हुआ है और यहाँ पूरा काम पानी और लाइट का होता है, यानी पानी और बिजली की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यह जो प्लांट आप देख रहे हैं यह 3 टन मटर प्लांट है जो कि 25 करोड़ की लागत से बना हुआ है। जो साल भर आप मटर पनीर खाते हैं तो फ्रोजन मटर फैक्ट्री पर कैसे तैयार होता है इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मटर का हरा समंदर। यह जो बड़ी बड़ी मशीनें और आप पैनल देख रहे हैं ये है अमोनिया गैस प्लांट। मटर को -18 से -20 डिग्री के आसपास रखने में इसी का काम होता है अमोनिया गैस प्लांट। ये जो आप मटर देख रहे हैं यह मात्र 2 मिनट के लिए इस मशीन IQF में जाता है, या इंडिविजुअल क्विक फ्रीजर। मात्र 2 मिनट के लिए अंदर जाता है और एकदम फ्रोजन मटर बन जाता है। एकदम कड़क टाइप का दाना देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पूरा आइसबर्ग अति ठंडा -18 से -20 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसबर्ग जैसे महसूस हो रहा है, एकदम -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 kg की बैग की भर्ती चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर का हरा समंदर, मटर ही मटर देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं आप पूरा स्टोरेज है और एकदम बैग ही बैग, और इन बैग का वजन 30 से 35 kg के आसपास है। पूरा पैक होके रखा है और काफ़ी ठंडक है, एकदम ठंडा हुआ रूम है, कोल्ड स्टोरेज। मटर को छीलने का काम मशीनों का होता है, तो ये जो मशीनें आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मटर छिल रहा है और जो वेस्टेज है वो बाहर जा रहा है। उसके बाद आगे जाएगा कन्वेयर बेल्ट में वॉश होगा, फिर IQF मशीन पर जाएगा। किसानों के खेत से मटर आता है, मंडी से भी मटर आता है और यहाँ पर मटर के बैग आप देख सकते हैं 60 kg के आसपास के होते हैं। मटर के बैग को काट करके डाला जाता है कन्वेयर बेल्ट से, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक छिलाई होती है, ऑटोमेटिक छिलका बाहर दाना अंदर। इस छिलके का यूज खासकर गौशाला पर किया जाता है, गौशाला है डेयरी पर भिजवा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह जो दाने का छिलका है यह भी प्रोटीन का खजाना है। तो गौवंश से इस छिलके को खाती हैं तो दूध भी बढ़ता है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे मटर फैक्ट्री पर फ्रोजन मटर तैयार होता है, कैसे साल भर जो आप मटर पनीर खाते हैं वो किस प्रकार फैक्ट्री पर तैयार होता है, कौन कौन सी मशीन वर्क करती हैं, पूरी जो प्रोसेसिंग है, कैसे फैक्ट्री का जो मैकेनिज़्म है कैसे काम करता है, कितने डिग्री सेल्सियस में जो मटर है उसको रखा जाता है, कैसे पैकिंग की जाती है और कैसे किसानों के खेत से लेकर के मटर फैक्ट्री और फैक्ट्री से रेस्टोरेंट है आपके घरों तक मटर कैसे पहुंचता है, तो पूरी आपको प्रोसेसिंग दिखाने वाले। जय श्री राम। आप अपना परिचय दीजिए जो दर्शक देख रहे हैं। मेरा नाम दीपक मुल्तानी है। हमारी फर्म का नाम है श्री पर्व एग्रोवेट LLP। हम फ्रोज़न मटर बनाते हैं। जबलपुर को ODOP के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया हुआ है। ODOP माने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हम आपको प्लांट के अंदर दिखाते हैं कि आपकी थाली में पहुंचने वाला फ्रोज़न मटर कैसे प्रोसेस किया जाता है। भैया आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत साहू है।
और मैं मटर का थोक व्यापारी हूँ। और व्यापारी के माध्यम से फैक्ट्रियों को भी हम सप्लाई देते हैं और पूरे भारत में जितनी भी फ्रेश की मंडियाँ हैं, हमारे जबलपुर का मटर हर मंडियों में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। साहू जी, पूरी जो मशीन है कैसे काम करती, पूरा अपन को दिखाने वाले भी हैं और समझाने वाले भी हैं। सबसे पहले मटर फैक्ट्री पर शुरुआत कहाँ से होती है? जी, किसानों का जो भी माल है वो मंडियों में पहले जाता है। इस तरह व्यापारियों द्वारा इस तरह से मटर को प्लांटों में भेजा जाता है और ये मटर मंडियों से आया हुआ है। कुछ मटर सीधा खेतों से भी आता है। कोई किसान अगर सीधा बेचना चाहता है तो वो ये भी प्रक्रिया है सीधा आने की। तो अब आगे पहले मटर खेतों से या मंडी से आता है, और डेली कितना मटर लगता है? देखिए, हर फैक्ट्रियों की अपनी अपनी एक क्षमताएँ हैं। किसी फैक्ट्री में 1500 2000 बोरा लगता है, किसी में 3000 बोरा प्रतिदिन, किसी में 6000 बोरा। तो मशीन की कैपेसिटी पे है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, कोई छोटी फैक्ट्री है। उस हिसाब से करीब 20 से 25,000 बोरे की रोज़ की खपत होती है। ये आगे की प्रोसेसिंग क्या है? जी, आगे जब प्लांट में मटर आ जाता है तो सबसे पहले मटर को इस प्लेटफॉर्म पे जमाया जाता है। ये जो मशीन चल रही है, ये मशीन कौन सी है और क्या काम करती है? देखिए, पीछे जो मशीन चल रही है उसका काम है मटर की छिलाई करना, उसको पी डिपोडर बोलते हैं। और उसके बाद ये जो बाजू में मशीन है, इसका काम है छिलके में फंसे हुए दाने को निकालना। ये रिकवर ड्रम है, इसमें बचा हुआ दाना भी अलग हो जाता है। यह जो पूरा मैकेनिज्म है ना, अंदर पूरा काम हो रहा है, तो किस प्रकार वर्क करता है? आइए, मटर को छीलने का काम मशीनों का होता है। तो ये जो मशीनें आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक मटर छिल रहा है और जो वेस्टेज है वो बाहर जा रहा है। उसके बाद आगे जाए कन्वेयर बेल्ट में वॉश होगा। मटर छिलने के बाद सबसे पहले मटर कन्वेयर माध्यम से ऊपर जाता है और दाना ऊपर से आने के बाद एक ड्रम में आता है। ये इसमें मटर को पानी से 2 बार धोया जाता है। ये मटर 2 बार धुलने के बाद कन्वेयर माध्यम के ऊपर जाता है, ये आगे की स्टेज में जाता है। मटर धुलने के बाद ये अगली प्रक्रिया में आता है। ये मशीन मटर को ब्लांच करती है। इसको मटर को इसमें उबाला जाता है 80 से 85 डिग्री में। ये देखिए, ये जो दाना धुलने के बाद आया है, यहाँ इसको ब्लांच किया जा रहा है। ये कौन सी मशीन है? तो ये आपने देखा कि मटर धुलने के बाद इस ब्लांचिंग मशीन में मटर आता है और यहाँ से मटर को उबालने के बाद, ब्लांच होने के बाद इसका जितना भी बैक्टीरिया वगैरह है, टोटल बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मटर ब्लांचर से निकलने के बाद, बॉयल होने के बाद इसको एक सामान्य डिग्री के टेम्परेचर में सबसे पहले दोबारा धोया जाता है। बिल्कुल। ये सामान्य डिग्री का पानी, इसको एक बार धोया जाता है और फिर धीरे धीरे इसको एकदम ठंडे पानी में मटर को दोबारा धोया जाता है। अच्छा। और इसको फिर आगे की प्रक्रिया में कन्वेयर माध्यम से भेजा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कई प्रकार से धोया जा रहा है। कन्वेयर बेल्ट लगा है, अलग अलग तरीके से नोजल लगे हुए हैं। मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मटर की वॉशिंग चल रही है और लगातार इतने पानी की आवश्यकता होती है, यानी पूरा खेल पानी और बिजली का है। तो यहाँ पर मटर वॉश होकर पानी का वेस्टेज निकल रहा है। यह जो आप देख रहे हैं, यह वॉश हो चुका है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ रहा है। यह जो मशीन एक क्या काम करती है? जी, ये वाइब्रेटर है। मटर का दाना इस पर आता है। इस वाइब्रेटर का काम ये है कि जो मटर का दाना टूट गया है, जो उसका दाल बन गया है, वो नीचे गिर जाता है। ये आगे इसको दाल को अलग कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मटर 2 बार वॉश हो चुका है, बढ़िया क्लीन हो चुका है। उसके बाद ये कहाँ जा रहा है? ये मटर अब फाइनली तैयार हो गया है। आखिरी वॉशिंग के बाद ये अब आगे IQF मशीन की ओर कन्वेयर बेल्ट में से जा रहा है। इसके अलावा IQF का मशीन का क्या काम होता है, बताइए। जी, मटर फाइनली तैयार होने के बाद इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ऊपर जो IQF यूनिट है, जहाँ पे इस दाने को इंडिविजुअल क्विक फ्रोज़न, जहाँ ये सबसे बड़ी मशीन होती है प्लांट की, जहाँ से इसको संरक्षित किया जाता है। IQF मशीन है। इस मशीन का ये काम होता है कि जो ये 10 डिग्री का टेम्परेचर का मटर है, ये मशीन का काम है उसको -20 डिग्री में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये मटर 1 साल तक ख़राब ना हो। ये मशीन का यही काम है। अब ये यहाँ से मटर जब मशीन के अंदर जाएगा तो 2 मिनट के अंदर इस मटर का टेम्परेचर -20 डिग्री हो जाएगा।
इसी के वजह से ये मटर एक साल खराब नहीं होता है। यह जो मशीनें दिख रही हैं ये क्या काम करती हैं? इस मशीन का काम है, ये अमोनिया का प्लांट है पूरा। इसका काम है मटर को +10 डिग्री से -20 डिग्री तक जो पहुंचाया जाता है, इस अमोनिया गैस के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये टेम्परेचर को -डिग्री पे ले जाने का काम करती है। यह जो सभी मशीनें काम कर रही हैं इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ये प्लांट रन करने के लिए 500 HP की ये 5 मशीन्स रहती है। टोटल 630 किलोवाट पर डे एंड नाइट हमें ज़रूरत पड़ती है। प्लस हमको वाटर सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है। लगभग 1.25 लाख लीटर पर शिफ्ट, यानी 2.5 लाख लीटर पर डे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पानी के बिना ये प्लांट चलाना असंभव है। पानी इसकी सबसे पहली ज़रूरत है। बिजली भी ज़रूरत है, निर्बाध बिजली की ज़रूरत रहती है यहाँ पर। यहाँ पर है पूरा आइसबर्ग, अति ठंडा -18 से -20 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसबर्ग जैसे महसूस हो रहा है, एकदम -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 kg की बैग की भर्ती चल रही है। आप देख सकते हैं ये हो चुका है रेडी फ्रोजन मटर। ये फिनिश प्रोडक्ट है। फ्रोज़न मटर फ्रोज होके IQF के द्वारा निकलने के बाद ऐसा दिखता है। IQF से मटर मात्र 2 मिनट में +8 डिग्री से निकल के -20 डिग्री का होके निकलता है। मात्र 2 मिनट में? मात्र 2 मिनट में। तो सोचने वाली बात है, मतलब कितना ठंडा होगा अंदर का माहौल। फिर उसके बाद फ्रोज़न होने के बाद मटर की पैकिंग आप देख सकते हैं 35, 350, 360 प्लस ग्राम की हम देते हैं, ताकि कस्टमर का किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान ना हो। और इसके बाद यहाँ पे मटर ऐसा पैक किया जाता है। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज के लिए जाता है। आइए दिखाते हैं कैसे स्टोरेज होता है। यहाँ पैकिंग हो रही है, आइए दिखाते हैं। फ्रोजन मटर का समंदर आपको दिखाने वाले हैं। पैकिंग होने के बाद ये इस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर करीब -15 से -25 डिग्री तक मेंटेन करना पड़ता है साल भर। जब तक हमें माल रखना है तब तक हमें इस कोल्ड का टेम्परेचर इतना ही मेंटेन रखना पड़ता है। काफ़ी ठंडा रूम है जी। -15 पे चार्ज करना पड़ता है, -25 मैक्स हम चार्ज कर सकते हैं जी। देख सकते हैं आप पूरा स्टोरेज है और एकदम बैग ही बैग। और इन बैग का वजन 30 से 35 kg के आसपास है। पूरा पैक होके रखा है और काफ़ी ठंडक है, एकदम ठंडा हुआ रूम है। पूरी प्रोसेसिंग के बाद सैकड़ों ट्रक मटर को -20 से -25 डिग्री के टेम्परेचर पर कोल्ड स्टोरेज में साल भर के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। और यह मटर सीजन ख़त्म होने के बाद, खासकर मार्च अप्रैल के बाद मार्केट डिमांड पर साल भर ताज़ा रहने वाला फ्रोज़न मटर इन्हीं फैक्ट्री से पब्लिक की डिमांड के अनुसार निकालकर क्रय विक्रय किया जाता है। यह पूरा स्टोर रूम है, अंदर पूरा फ्रोजन मटर ही मटर है। इसके बाद ऑल ओवर इंडिया जहां भी मटर फ्रोजन मटर भेजना होता है, गाड़ियां लगती हैं और यह कन्वेयर बेल्ट के जरिए बोरियां लोड हो जाती हैं। यह जो मटर लोड होकर के कहाँ जा रहा है और इस गाड़ी का टेम्परेचर कितना रहता है? देखिए, ये मटर पूरा प्रोसेस होने के बाद फाइनली ये बल्क पैकिंग कहलाती है। और बल्क पैकिंग होने के बाद ये -18 डिग्री से -25 डिग्री के बीच की ये गाड़ियाँ रहती हैं। अच्छा। इसमें इसी टेम्परेचर से ये पूरे भारत के लिए जहाँ जहाँ भी डिमांड होती है ये माल वहाँ पे जाता है। बल्क पैकिंग कहलाती है। इसमें पार्टी की डिमांड के हिसाब से 30 किलो भी पैकिंग करते हैं और 35 किलो की पैकिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार गाड़ियों में पैक होकर के ऑल ओवर इंडिया बाहर तक मटर जाता है। किसानों का ताज़ा मटर प्रोसेसिंग प्लांट में आने के बाद जब फ्रोजन मटर तैयार हो जाता है तो इस स्वादिष्ट मीठे मटर की डिमांड पूरे देश में और विदेशों में साल भर बनी रहती है। इन प्लांटों से सप्लाई होता है और इसके पीछे किसानों की कड़ी मेहनत और करोड़ों रुपए की प्रोसेसिंग प्लांट की लागत रहती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे किसानों की मेहनत आपकी थाली तक फैक्ट्री से होते हुए आप तक पहुंचती है और आप साल भर कैसे मटर पनीर खाते हैं। तो पूरी वीडियो आपने देखी। यदि आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और भैया ने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम।